हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ अनुराग यादव। और अभी हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और उसके यौगिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो कार्बन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यह वीडियो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं समझाऊंगा मैं, और मेरा हेल्प करेगा मेरा ये भाई है। ये पूरा लिखेगा ये बोर्ड पे, और लिखेगा ना। हाँ, तो ये लिखेगा पूरा बोर्ड पे और आप लोग को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन और उसके यौगिक वाला चैप्टर। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, तो कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। कार्बन का जो प्रतीक होता है वो C होता है, कैपिटल C, स्मॉल नहीं। और क्या होता है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6 होता है, 2,4 होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 है। तो किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि परमाणु क्रमांक 6 है तो उसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2,4 होगा। मतलब पहले कोष में नाभिक के बाद वाले नाभिक के जो जस्ट पहले वाला उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इतना चीज़ होता है कार्बन के बारे में। अब बात ये आई कि हम लोग कार्बन के बारे में ही पढ़ते क्यों हैं, ठीक है ना। ये कार्बन के बारे में अगला से चैप्टर ही क्यों है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो घबराने की बात नहीं, मैं बिल्कुल बता देता हूँ कि कार्बन के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका अभी आप लोग चैप्टर यहाँ पे देख रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़िएगा आप लोग, जैसे 11th में आएंगे तो वहाँ पे आप लोग जानेंगे कि जो कार्बन है इसका एक केमिस्ट्री का अलग ब्रांच है, जिसमें हम लोग इसी कार्बन के कंपाउंड को ही पढ़ते हैं। तो कार्बन के जो कंपाउंड पढ़ते हैं, जैसे रसायन विज्ञान है ना, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम सिर्फ कार्बन के यौगिक का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है, ठीक है ना। तो कार्बनिक रसायन का मतलब एक अलग ही ब्रांच बन जाता है, और इससे लाखों करोड़ों इन्हें कह सकते हैं अनगिनत कंपाउंड बन सकते हैं। मैं ऐसे हम नहीं कह रहा हूँ कि अनगिनत कंपाउंड बन सकते हैं, मैं आप लोग को प्रूव करके बताता हूँ कि अनगिनत कंपाउंड कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो अनगिनत कंपाउंड क्यों बन सकते हैं वहाँ पे ये लिखेगा। तो लिख इसको, लिख। कार्बन जो होता है, कार्बन के जो बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और आप लोग को पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि कोई भी परमाणु होता है अपने बाह्यतम कोष में, अगर बाह्यतम कोष पहला कोष उसका बाह्यतम है तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। पहला कोष ही अगर बाह्यतम, नाभिक की जस्ट बाद वाला पहला है वही अगर उसका बाह्यतम हो गया तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, मतलब हाँ 2 इलेक्ट्रॉन उसमें रखना चाहता है। और अगर उसके बाद अगर कोई बाह्यतम है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ठीक है ना। तो कार्बन के केस में क्या होता है, 2,4 है, तो बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ। देखो वहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कार्बन है ना, तो जो कार्बन होता है, कार्बन का जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2,4 होता है। इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर मैं इसका संरचना बनाऊँ तो कार्बन का ये नाभिक हो गया, नाभिक में 6 प्रोटॉन होगा और 6 ही न्यूट्रॉन भी इसमें होता है। तो खाली हम प्रोटॉन में बना दे रहा हूँ। तो इसके जस्ट बाद वाला ये हमारा हो गया पहला कोष, ठीक है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। मैं इसे बिंदित दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका दूसरा कोष जो बनेगा हमारा ये 4 है ना। तो इसमें क्या कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे, हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ध्यान दो आप लोग कि इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 8 पूरा करना चाहता है। तो कार्बन का आप जानिए कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोष में, तो 8 पूरा करने के लिए क्या करेगा, या तो यह क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला कोष ही समाप्त हो जाएगा, बाहर वाला जो है ये वाला कोष समाप्त हो जाएगा। और मैंने बताया कि क्या कि अगर पहला ही बाहर रहा, मतलब इसके जस्ट बाद वाला यही पहला है और यही बाहर ही हो जाएगा, तो इसमें द्वितीय पूरा करना चाहता है सब परमाणु, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्वितीय परमाणु पूरा, मतलब द्वितीय इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा ना, तो काम इसका बन जाएगा। समझ रहे हो, मतलब इसमें द्वितीय, अगर पहले कोष में पहला ही बाह्यतम बन जाएगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका काम हो गया, ये स्टेबल हो जाएगा। जैसे हीलियम है, ठीक है ना, तो हीलियम में बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होता है, इसलिए अक्रिय गैस होता है, किसी क्रिया नहीं करता ना। ये अष्टक नियम भी कहलाता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं और अक्रिय मतलब वो क्रिया फिर नहीं करेंगे किसी के साथ अगर पूरा हो जाएगा तो वही अवस्था सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हम लोग हैं तो ढेर सारा पैसा कमा लेके, मतलब पैसा कमाने के बाद भी स्टेबल हम लोग नहीं रहते हैं, भूख नहीं घटती है पैसा कमाए की, चाहे लाख करोड़ों कमा लें तो। लेकिन उसका बाद छोड़ी, ये लोग में होता क्या है, अगर बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे,
लेकिन अगर पहला ही बाहतम है तो उसमें 2 पूरा कर लेंगे तब वो इनका काम चल जाता है, ठीक है ना, स्टेबल हो जाते हैं। तो देखो ये 8 पूरा करना चाहता है तो इसको ख़त्म कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन दे किसी को तो बाहतम में 2 हो जाएगा, तब काम इसका बन सकता है। या फिर क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए इस पर तो 4 इलेक्ट्रॉन ले आके इसमें रख लेगा तो 8 तभी पूरा हो जाएगा ना। लेकिन जानते हो ये दोनों केस इसमें नहीं होता है, ना लेगा, अरे बाप रे कहोगे ये कहोगे छी। चलो देखो एक सेकंड रुक जाओ भैया, मिठाई वाला कुछ दे, अरे टुपिया दिखा दे भाई, पूछ दे। देखो देखो तो मैं क्या कर रहा था भाई, फिर से निकल रहा है, कितना निकल रहा है, अच्छी तरह शीशे लेदर हो गया तेरी, रुक जा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सॉरी। देखो होगा क्या कि 4 इलेक्ट्रॉन ना लेगा लेगा 4 ना लेगा ना देगा, समझे ना, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा। क्यों नहीं देगा तो समझो, आप लोग इसको समझो। होता क्या है, ई नाभिक है तो नाभिक पर होता प्लस चार्ज, ठीक है ना, ये ऊपर की बात है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। देखो नाभिक पे होता है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, और प्लस और माइनस के बीच में एक बल लगता है आकर्षण का, ठीक है ना, 2 आवेशों के बीच में बल लगता है। अगर समान प्रकार करेंगे तो प्रतिकर्षण का और विपरीत प्रकार करेंगे तो आकर्षण का, क्योंकि यहाँ पे विपरीत प्रकार के हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, इसलिए इनमें आकर्षण का बल लगता है, ठीक है ना। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पे आकर्षित करेगा तो जानते हो 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी निगरानी अच्छे से कर लेता है, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया यहाँ पे, देखो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले क्यों नहीं सकता डायरेक्ट, है ना। पहले मैं बताता हूँ, तो बहुत रोक रहा है, ज़्यादा भर दिया हूँ ना ढेर सारा, क्या करूँ, मेरी ही गलती है। चलो देखो तो होगा क्या कि 4 इलेक्ट्रॉन मतलब पहले क्यों नहीं दे सकता, तो 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए मालूम मैं निकाल रहा हूँ, हम इसको ऊर्जा देते हैं बाहर से, तो बाहर से ऊर्जा देते हैं। अब ऊर्जा बहुत प्रकार का थर्मियोनिक इमिशन होता है ना। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ क्या होता है। जब इस पर हम उष्मा देते हैं तो उष्मा देंगे तो इसके ये जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब ये गर्म हो जाएंगे। जैसे आप ही हैं, आप गर्म ताव बैठा दीजिए, कितनी देर बैठोगे, थोड़ी देर बैठोगे, जैसे नीचे सुलगने लगेगा तब कूद के भागोगे। ठीक इसके प्रकार इसके पास भी होता है, जब इसको उष्मा दिया जाता है बाहर से तो क्या होता है, ये गर्म होके ये अपने सेल को भाग लेता है, मतलब छोड़ के निकल जाता है ऊपर ना, तो ये उष्मा देते हैं। तो होगा क्या, देखो अब मान लो मैंने इसको उष्मा दे दिया, बाहर से उष्मा दे दिया, ठीक है ना, ई बराबर ऐसे नहीं होता है, खैर उसको छोड़ो। मान लो उसका इसमें उष्मा दे दिया, ढेर सारा उष्मा दिया, तब ये निकल गया इसके विरुद्ध में, ये प्रोटॉन को से झगड़ा करके इसको छुड़ा ले गया। मान लो ये प्रोटॉन लोग हैं ना, सैनिक लोग हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है, रानियाँ हैं, है ना, तो इन रानियों का रखवाली कर रहा है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, रखवाली कर रहे हैं 6 प्रोटॉन 6 सैनिक। अब होगा क्या कि जब हम लोग उष्मा दे देंगे, मार पीट के मत भगा लेंगे, एक ठू है, एक ठू को लेके चले गए। अब क्या हो जाएगा, अभी 6 सैनिक हैं, अब 5 रानी की रक्षा करना पड़ेगा, पहले 6 का था 5 का है, तो ये और लोग सशक्त हो जाएंगे। तब अब हम लोग को यहाँ से इसको निकालना है, इसको निकालना है, तो और ज़्यादा कठिनाई होगा। मान लो ये तो निकल गया, ऐसे निकल गया इधर से, अब इसको निकालना होगा तो और कठिनाई होगा। और मान लो कैसे भी जोर जबरदस्ती करके हम लोग इसको भी ऐसे निकाल ले गए, ठीक है ना, तो अगर ये भी अगर निकल गया यहाँ पे, तो अब 2 बचा। अब बचा देखो 4 इलेक्ट्रॉन पूरा इसमें ना, और 6 प्रोटॉन है, अब 2 फ्री हो गया। अब 2 हरदम घूम घूम के इन दोनों के पास में ही जाते रहेंगे। तब अब हम लोग को वहाँ से चोरी करना इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया, ठीक है ना। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से जब बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, वो मतलब एक ठो अगर और भी निकल गया तो लास्ट वाला नहीं निकल पाता, और पूरा 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से जो ये क्या होता है हमारा क्या होता है, कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। अब 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, बात समझ में आया ना। तो दे नहीं सकता यानी धनायन नहीं बनता, मतलब समझो जो परमाणु मतलब जैसे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये सब होते हैं, कार्बन ये सब भी, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम धातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन देती हैं, तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है वो धनायन बनाता है, और मतलब पॉजिटिव उस पर आता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर निगेटिव आता है, ठीक है ना। तो ये दे नहीं सकता 4 इलेक्ट्रॉन, ये तो समझ में आया ना, यानी धनायन नहीं बना सकता। 4 इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं सकता, इसकी बात कर लेते हैं ना, क्योंकि ना लेगा ना देगा, तो ना देगा ये तो हो गया, अब ना लेगा क्यों ले नहीं सकता, तो समझो बात को। जैसे देखो 6 प्रोटॉन है, यही देख रेख कर रहे हैं, अब मान लो 4 पहले से है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ,
4 है ना। एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर से इसमें ले आके ले ऐसे गोला बना दे, बड़ा थोड़ा बना, एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ बाहर से क्या करूँ, ले आऊँ, ठीक है ना। अब देखो 6 प्रोटॉन है, पहले 6 का देख रहा था, मतलब 6 राजा हैं, मतलब 6 सैनिक हैं जो भी है, और 6 रानियों को एकदम बढ़िया से देख रहे थे, ठीक है ना। अब एक ठो और आ गई, अब एक ठो तो खाली बची ही रहेगी ना, ये 6 के पास हैं 6 लोग, लेकिन एक ठो बची है, तो मतलब जब छुट्टी पाएगा एक ठो तब जाएगा देखने, ठीक है ना। तो ये परेशान रहेगी काफ़ी, चलो कोनो बात नहीं। अब इसके बाद एक ठो और आ गया, एक ठो और मान लो हम कैसे जुगाड़ करके ले आए एक और रानी को। अब होगा कि मतलब रानी, मतलब मेरी बात को समझो, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, राजा रानी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो मान लो एक ठो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले आए, अब एक इलेक्ट्रॉन ले आए तो 6 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो नहीं बढ़ रहा है, अब हो गया 7 था तो देख रहा था, 8 हो गया, तब तो पता लगा अब और समस्या हो गया, अभी 6 प्रोटॉन कैसे किसी के पास जाएगा इसमें से निकल के ना, तो ये और परेशान हो गया। ऐसे मान लो एक ठो और लेके आए ना, अब एक ठो और लेके आए तो ठीक है ले आए, तो अब जानते क्या होगा, इन लोगों में भागदड़ मचा रहेगा कि मतलब ये हरदम सबका रखवाली करता रहेगा ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा ये पूरा परमाणु भी, कौन इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा कौन इधर जाएगा, सबके निगरानी नहीं कर पाए। जैसे आप लोग के पास मान लो ढेर कुल्ले बकरी है चरा रहे हैं, एक बकरी है आप देख रहे हैं बढ़िया से, लेकिन ढेर कुल्ले बकरी हो जाएंगे तो कोनो उधर खेत में जाएगी, किसी खेत में उधर खेत में जाएगी। हालांकि बकरी चराने में नहीं कर रहा हूँ, अब बीए करोगे तो बकरी चराना ही पड़ेगा ना, अब मैं समझो बीएससी करना है ना, ओके जो भी मन करना हो करना। मैं कह रहा था ये कि जब ढेर सारे हो जाएंगे तो इधर उधर जाएंगे हैं, तो इस प्रकार से जब जाएंगे इधर उधर तो होगा क्या हमारा, क्या होगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा परमाणु ना। तो इस प्रकार से अगर ले आएंगे और इलेक्ट्रॉन इसमें ले आकर 4 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो ये संरचना पूरा बदल जाएगा और ताश नहास हो जाएगा ना, पूरा इधर उधर इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना मामला। तो इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन न ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन न ले सकता है ना दे सकता है तब क्या कर सकता है, तो चलो हम लोग देखते हैं वो क्या करता है ना। चलो तो अब इसको मेरा भाई बताएगा, चल बता लिखिए। तो मैं ये कह रहा चल चल अच्छा भाई, उस तुम्हारा काम नहीं है बेबी, मैं यहीं पे समझा सकता हूँ, ठीक है ना, शांत रहो आराम से, ठंडी है ना, तो जब कहूँगा तब आना। देखो देखो तो मैं ये कह रहा था कि ये कार्बन हो गया ना, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, साझेदारी करेगा। क्या करेगा, हाँ बिल्कुल सही, साझेदारी करेगा। तो मैं साझेदारी क्या करता है उसको बताता हूँ। साझेदारी करता है और साझेदारी करके एक बॉन्ड बनाता है ना, उसको सहसंयोजक बंध बोलते हैं। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो जो ने दिया वो खुश हो गया, दे दिया खुश हो गया ना, तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। या 4 इलेक्ट्रॉन किसी कोई लेता है तब वो जो बॉन्ड बनता है उसके बीच में, तो आयनिक बॉन्ड बनता है ना, मतलब खुशी खुशी उन पर। अब यहाँ पे क्या होगा, न देगा न लेगा, साझेदारी होगा। जैसे आप लोग नहीं समझे समझ लो थोड़ा सा, जैसे देखो अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है वो जान लो थोड़ा सा ना। देखो बंद, अरे भगवान हो, बॉन्ड, बॉन्ड जो होता है 2 प्रकार का होता है ना, 2 प्रकार का, आयनिक और कोवैलेंट। कोवैलेंट खाली 2 प्रकार का नहीं, एक प्रकार का और होता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसके बारे में हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, तो अभी ना बताऊँ तो भाई ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो आयनिक बॉन्ड ये होता है जब लड़का लड़की के बीच में बॉन्ड बनता है। मेरे कहने मतलब लड़का लड़की नहीं, सॉरी, मतलब मेरे कहने मतलब ये है कि एक ठो मेटल रहेगा एक ठो नॉन मेटल रहेगा, उनके बीच अगर बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा, वो आयनिक बॉन्ड होगा। जैसे समझो मान लो एक ठो मेटल है, मेटल माने मान लो लड़का, और मेटल नॉन मेटल माने लड़की मान लो, ठीक है। देखो मेरे पास मान लो क्या है, सोडियम, क्या है सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 2 8 1। ये सब नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं पता है तो बिल्कुल देरी ना करो, मतलब देरी कर दो, ये वीडियो देख लो, इसके बाद जस्ट बाद आप लोग जब खाली सत्यार रहे, कभी जब कुछ ना करना रहे, खाली मतलब कार्टून मोटू पतलू या फिर और कोई टकले रखा या और कुछ देखने का मन करे आपको, मुगली वाला या फिर कुछ भी जो भी मतलब और गलत चीज़ कुछ देखने का मन करे, बस क्या करना, मेरा वही वीडियो देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाय अनुराग सर, एकदम डिटेल में बताया हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। पेन पेपर बिल्कुल नहीं उठाना पड़ेगा, और आप लोग देखेंगे 1 से लेकर 178 तक के इलेक्ट्रॉनिक में चुटकी में बता देंगे, गारंटी साथ कहता हूँ, देख लेना वीडियो, ठीक है। खैर छोड़ो, अभी जाना नहीं है, अभी पूरा देखो इसको, तो 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो जाएगा ना। अब होगा क्या हमारा, देखो ये, हाँ उसमें SPDF और ये 2 8 18 32 दोनों एक के साथ क्लियर किया हूँ ना, बहुत मज़ा आएगा। दोनों एक साथ से 2 निशान, एक तीर से 2 निशान होता है,
हाँ, ये तार से नहीं, एक तीर से 2 निशान आप लोग का लगेगा। चलो छोड़ो, 2 8 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया। अब ध्यान दो, इसके बाह्यतम कोष में मैंने बताया कि सभी बाह्यतम कोष में अपने अगर पहला बाह्यतम हो तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। अगर उसके बाद बाह्यतम कोई है तो उसमें 8 पूरा करना चाहता है। तो पहला तो इसका 2 भरा हुआ है, दूसरे में भी यार भरा, तीसरा कोष में तो इसमें 8 पूरा करना चाहता है। 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करना चाहता है, तो क्या करेगा, या तो 7 लेगा, 7 लेगा तब 8 रहेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 7 नहीं लेता, क्यों नहीं लेता, वही वाला केस। अरे 11 परमाणु क्रमांक है तो 11 प्रोटॉन रहेगा। अब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन का देख रेख करता है। अब 7 वो ले आओगे, 11 7 18, 11 ठू 18 का कैसे देखेंगे, बड़े कठिन बात है ना। यहाँ पे तो अक्षय कुमार जी भी फेल कर जाएंगे, है ना, समझ रहे हो। चलो, अक्षय कुमार जी बहुत मूवी में करते नहीं हैं। चलो गरम मसाला मैं बात नहीं करता। मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो ये कह रहा था कि 2 8 1 हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक, क्या कह रहा था रे, हाँ इसका। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ठीक है ना। 7 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका परमाणु का संरचना बदल जाएगा, तो 7 नहीं ले सकता। तो क्या करेगा, 1 दे देगा, बिल्कुल कहता है ले जाओ भैया, 1 ले जाओ ना, आराम से दे देता है। तो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना इस पर प्लस आ जाता है, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसने तो इस पर 1 प्लस आ गया, ठीक है ना। अगर कोई सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2 8, ठीक है ना। इसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम आयन का हो गया, सोडियम परमाणु हो गया, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो ये सोडियम आयन हो गया हमारा। ऐसे देखो ये मेटल हो गया, ये धनायन है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनायन बनता है, ओके। चलो देखो, अब नॉन मेटल मान लो मैंने पे ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ठीक है ना। Cl, ये Cl है, C से Cl क्लोरीन है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। नहीं पता तो याद कर लो। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 8 7 होगा, 2 8 7, ठीक है ना। नहीं पता तो भी जान जाओगी मेरा वीडियो देखने के बाद। 2 8 7 हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास ना। अब क्या करेगा, यह 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे बाह्यतम में 8 पूरा करने के लिए, तो 7 दे देगा, बिल्कुल नहीं। अरे 17 प्रोटॉन है, 17 खींच के रखे हैं, 1 ठू निकाल लोगे, 2 ठू निकाल लोगे, तीसरा निकालने जाओगे तो मार के भगा देंगे ना, पकड़े जाओगे। और 7 निकालने तो दूर की बात है, ठीक है ना। 7 समुंदर पार करना आप लोग का, 7 जन्म निकल जाएगा 7 को निकालते हुए, ठीक है ना। सलमान खान का डायलॉग, 7 का एक साथ निकालूंगा, मारूंगा। खिचड़ो। तो ये मैं कह रहा था कि 7 नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब जब 7 नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग तो क्या करेंगे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता, कहेगा हाँ मजा आ जाएगा, बिल्कुल कोई दे दो मुझे, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो क्या करेगा, क्लोरीन आयन बना लेगा। क्लोरीन आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्लोरीन आयन बनता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा ना, 2 8 8। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो क्लोरीन आयन में ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया है, ठीक है, समझे ना। ये आयन है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखो इन दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बन गया। ऐसे बॉन्ड बनाते हैं ना, तो एक बॉन्ड बना गया NaCl, यानी कि बन गया क्या, NaCl, ठीक है ना। ये एक प्रकार का आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, इसको आयनिक बॉन्ड बनते हैं। जब धातु और अधातु यानी धनायन और ऋणायन के बीच में बंध बनता है तो उसको क्या बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अंडरस्टैंड, आप लोग समझ पा रहे हैं। ऐसे मान लो KCl में MgCl2, CaCl2, ये सब बहुत सारे बनते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग एक यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि आयन और मतलब आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड बाय अनुराग सर, तो आ जाएगा वहाँ पे ना। नमस्ते, खुश रहो, बैठे होंगे। तो देखो, तो ये चीज़ हो गया आयनिक बॉन्ड, आप लोग समझे ना। अब इसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड आ जाएगा ना। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध, जो कि अभी कार्बन के बीच में बनेगा ना, तो मैं बताता हूँ। तो देखो इसमें होता क्या है, मेटल नॉन मेटल, लड़का लड़की, लड़का मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और अगर दोनों नॉन मेटल रहेगा, मतलब नॉन मेटल मतलब लड़की लड़की, नॉन मेटल रहेगा ना, जैसे देखो होता क्या है, तो उसमें क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंध बोलेंगे। अभी थोड़ा समझाता हूँ तब फिर आप लोग को बताता हूँ। देखो, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ आयनिक बॉन्ड को। अच्छा यहीं पे लिख दूँ, छोड़ देखो, ये देखो फ्रेम में आ रहा है, आवत बा ये आवत बा यहाँ वो करिए का पहले खाई ली, रुक जा बना देता हूँ पहले पेन। तो देखो अब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मानते हैं ना, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ये चमकत बाटे लेकिन तोहरे बिलगात नहीं है, ये चमकत हुई कहीं कि यहाँ पे लाइट पड़त बा, देखो चाहे लेकिन और ऊपर ऊपर दिखाता है। अच्छा ठीक है, ओके ओके ये देखिए हम इनके लिए मारा रख दे। ये जंक फूड है, ये मैं नहीं खाता। नहीं खाते, लाओ मारा रे भाई। गाइस ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब देखो तो इसलिए देखो कभी मिलवा दूंगा, है भाग अभी पढ़ने। देखो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, तो अब देखो इसमें क्या होगा, साझेदारी होगा इनके बीच में। तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे कैसे क्या होगा। इसमें ढेर को पोंक दे रहा है
फेंक दे रहा है। है बाद में चल चल बना बना पढ़े वो पढ़े। कोवैलेंट बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड है ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड में अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो अब आप लोग जाओ बंद करके पल्ला। इस खाना का छुट्टी हो गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड है। अब देखो बहन परेशान करती है 2 मिनट आएगा, खैर छोड़ो इसको, आप लोग डोंट माइंड। कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंट बॉन्ड देखो जैसे साझेदारी होगा ना, जैसे देखो मान लो एक क्लोरीन है, ठीक है ना, अब इसके पास एक और क्लोरीन परमाणु हो गया, एक क्लोरीन परमाणु और आ गया, ठीक है। कहोगे सर ये कहाँ क्लोरीन आ गया, इसकी बहन है ना, ठीक है ना। तो क्लोरीन क्लोरीन आ गया। जैसे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, तो इसमें मान लो क्लोरीन का परमाणु है, उसके पास बहुत सारे परमाणु क्लोरीन क्लोरीन के घूम रहे हैं, तो क्लोरीन का परमाणु आ गया। अब आप लोग को पता है कि इसके बायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर इसका इलेक्ट्रॉन मिला करेंगे 2 8 7, इसका भी 2 8 7। तो ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। यहाँ पे एक केस ऐसा है कि मान लो आपके पास क्या है, क्या है, अरे रुक, पता नहीं वीडियो चालू किए मैं झुराई अभी नहीं खाऊंगा। तो मान लो एक क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ठीक है ना। तो क्लोरीन के बायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या भाई, देखो 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये जैसे मान लो दूसरी लड़की है, लड़कियों में ज़्यादातर होता है, एक लड़की है 2 लड़की है, दोनों बहन है, दोनों को 7 रुपये घर से मिला था, लेकिन समोसा मिलता है कितने का, 8 रुपये। अब 8 रुपये समोसा मिलता है, अब तो हालांकि महंगा हो गया, 10 रुपये मिलता है हमारे भवनान में, लेकिन 8 का मान लो तो 8 रुपये मिलता है। अब देखो ये कहेगा कि 1 रुपया हम दे दे, जैक खाई ली, 8 रुपये समोसा खाई ली, 1 रुपया हमें ही दे दो, हमें जैक खाई ली, क्योंकि इसके पास भी 7 है, तो ये इसको अपना मांगेगा, वो अपना मांगेगी, और दोनों में बराबर है तो नहीं कंप्रोमाइज़ करेगी, नहीं कंप्रोमाइज़। लड़कियों में नो कंप्रोमाइज़ होता है, ठीक है ना, इमोशन नाम की चीज़ नहीं होता, तो नहीं लाऊं भी ले चलो के लिए। हाँ जाओ चार्जिंग पे कल कर दे। देखो तो ये इसके बीच में नो कंप्रोमाइज होगा ना, साथ संयोजक बंद नहीं बनेगा इसके बीच में, ठीक है ना। अब मतलब सॉरी क्या मैं बोल दिया, हे पल्ला बंद कर दे, मच्छर आओ उसमें, बंदा बंद कर दीजिए। तो ये मैं कह रहा था क्लोरीन क्लोरीन के बीच में साथ संयोजक बॉन्ड बनेगा, अंडरस्टैंड मेरे मतलब ये गड़बड़ुआ देती, मतलब ये छोड़ो। बंद कर, पहले बंद कर वीडियो, अच्छा चल रहा है करिए कूल। तो मैं कह रहा था गाइस कि देखिए यहाँ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो साझेदारी मतलब ये क्या करती है कि ये दोनों लोग अपना साझेदारी कर लेती है, ठीक है ना। वो खाए छोड़ो सब बात, समोसा की, और मुँह में पानी आ रहा है, ये कितना पोक दे रहा है, दिमाग खराब है। देखो तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे क्या होगा, ये कहेगा इसके बाद हमको 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 7 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखाता हूँ। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु से डाल दिया, ये लुईस विन संरचना मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन के बायतम को उसके मतलब कोई परमाणु उसके बायतम को उसके इलेक्ट्रॉनों को बिंदु से दिखाते हैं ना, तो यह लुईस बिंदु संरचना कहलाता है। जैसे इसके बिंदु दिखा दिया, इसके मैं क्रॉस से दिखा दे रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7, इसमें भी 7 इसमें भी 7 होता है ना, क्योंकि बायतम कोश का मैं दिखा रहा हूँ, 2 का 8 7 तो 7 है, तो होगा तो 7 दिखा दिया। अब देखो होता क्या है कि यह कहता है कि तू अपन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रख लो, और एक कहता है कि अपन थोड़े का आगे कर दो ये यहाँ पे ना, और दोनों को साझेदारी कर लेते हैं, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है ना, ऐसे बॉन्ड। जब इसको जरूरत पड़ेगा तो ये अपना दिखाएगा ऐसे, देखो ये 2 2 4 2 6 1 7 और एक इसका 8 8 हो गया ना, यहाँ पे एक ठो इसका है, देखो एक ठो ये 8 हो गया ना, गिनो गिनती नहीं हो, 2 2 4 2 6 और 1 7 8 ना, क्या कर रही है बोल रही है, और 2 2 4 2 6 है। अब इसको जरूरत पड़ेगा तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है ना, तो इसका भी 8 हो जाएगा, समझे। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी, 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी पूरा हो गया, अंडरस्टैंड। चलो तो वीडियो हुआ, ठीक है, कई मिनट वो मैं दिखा दूँ बस, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो इनके बीच में क्या हो गया, सहसंयोजक बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। तो एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन का साइज हुआ, तो एकल सहसंयोजक बंध इसको बोलते हैं गाइस। सहसंयोजक बंध जो होता है 3 प्रकार का होता है, सिंगल डबल ट्रिपल। तो सिंगल बन गया ना, एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो सिंगल बन गया। ऐसे डबल, ये क्लोरीन का मैं लुईस बिन संरचना बता रहा हूँ। ऐसे आप लोग मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 है ना, ये Cl2 का संरचना हो गया आप लोग गाइस, Cl2 का, ठीक है ना, क्लोरीन अणु का, ये ऑक्सीजन अणु का मैं बता रहा हूँ। तो ऑक्सीजन जानते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8, ठीक है ना, ऑक्सीजन का 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2, 6 होगा। अब बायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, या तो 6 दे दे
तब 2 बचेगा तो वो हो जाएगा। या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या करता है, लेगा। आप लोग को पता है ना, जब 1 2 3 ऐसा रहेगा तो देगा, या फिर 5 6 7 रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में है तो दे देगा, तो +1 आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, प्लस आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन है तो दे देगा, +3 हो जाएगा। ऐसे 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -3 हो जाएगा। 7 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, बाह्यतम कोश की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो बाह्यतम में अगर 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 6 अगर है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 माइनस आएगा। अब देखो मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, एक ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है ना। अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, देखो 2 कम 6, तो 6 को मैं ऐसे बिंदी से लगा दिया, 1 2 2 2 2 2, ये हो गया। ऐसे एक ऑक्सीजन परमाणु, बहुत सारे ऑक्सीजन है, 21% वायुमंडल में बहुत सारा है ना, तो ये और घूमता रहता है। तो एक ऑक्सीजन का परमाणु तो इसकी बहन आ गई। हाँ, यह चमकत बा, यह चमकत बा, है छो छो, यहाँ नहीं चमकत बा ना। तो देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, तो यहीं पे बना देता हूँ पहले। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का बनाऊंगा, ये ऑक्सीजन हो गया ना। तो इसका देखो यहाँ पे चमकत बदना ना, चलो का बोलो। तो देखो है इतना उतना। तो देखो मैं कह रहा था कि ये ऑक्सीजन है, तो इसका देखो ऑक्सीजन का, अगर मैं ये ऑक्सीजन हो गया तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 8 हो गया ना। ऐसे एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी बना दिया मैंने, ये हो गया। इसके मैं बाह्यतम कोश के 6 इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से दिखा दे रहा हूँ ना, ये क्रॉस से हो गया, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या कि ईहो कहेगी हमें 2 रुपया दे दो, जाए समोसा खाई ली, वो कहेगी हमको 2 दे दो, तो ये भी यहाँ पे लेन देन नहीं होता ना, तो यहाँ पे साझेदारी हो जाता है, ठीक है ना। तो साझेदारी होगा तो ये ऐसे ये एक बॉन्ड बन जाएगा ना, थोड़ा आगे आगे करके ये बना लेते हैं। और जब इसको गिनना रहेगा तो देखो इसका 8 हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है ना। तो इसका भी 8 पूरा हो गया। और जब इसको जरूरत लगेगा तो ये अपना ले लेगा, इसका 8 पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 8 हो गया ना, इस प्रकार से, समझे। अरे यही वाला देखो, आप लोग क्रिकेट खेले हैं, जब क्रिकेट खेलते हैं तो मान लो 15 लोग हो जाते हैं, तो 7 7 तो हो गए, एक ठू बच गया तो इसको भगा देते हैं मार के, नहीं भगाते ना, तो उसमें 2 ओवर से रख देते हैं उसको, है ना, कॉमन उसको बोल देते हैं, कॉमन जनरल, ओह सॉरी। तो उसको रख लेते हैं। तो क्या करता है, जब इधर से बैटिंग करना रहेगा तो उधर से फील्डिंग करेगा, तो फील्डिंग करने वाले 8 हैं। और जब बैटिंग की बात आएगा तो बैटिंग करने भी चला जाएगा, तो बैटिंग करने वाले भी 8 हो गए। मतलब वो दोनों तरफ से रहता है ना, इधर इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा ना। तो ये उस टाइप का होता है ना, कुछ लोग भी ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण चलो, ना इसमें ना इसमें, ना इसके पास जाएगा ना इसके पास, हमेशा ले जाएगा, बस बीच में रहेगा ना, जिसके मतलब हमेशा कभी जब इसको जरूरत पड़ेगा इसके पास, जब इसको जरूरत पड़ेगा इसके पास, ठीक है ना। तो ठीक वही काम यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे ऐसे ये देखो, ये इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन का साइज हुआ, तो यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। ऐसे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे मान लो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का N2 है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉन बिना कहेंगे तो 2 5। बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर 3 माइनस आता है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, आधातु धातु है, लड़की लड़की है, तो इनके बीच में साझेदारी होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, ठीक है ना। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ 1 2 3 4, मैं सॉरी ये कहो ये 5, ऐसे मैं इसका बना दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। कहोगे सर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 ऊपर नीचे कहीं कर दिया, यहाँ पे आप चाहे जैसे कर सकते हो, लेकिन मेरे पास दिमाग है कि यहाँ पे 3 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, इसलिए इसे यहाँ पे कर दिया तो बॉन्ड बनने में आसानी होगा, ठीक है। समझो, भावनाओं को समझो। तो होगा क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन अपना थोड़ा इधर खसकाएगा, तो ये जब इसको जरूरत पड़ेगा तो 1 1 1 ऐसे बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड ना। ये इसको गिनना रहेगा तो 8 हो जाएगा, इसका भी गिन लो, चाहे 2 3 6, 2 3 6 होता है, 2 3 5 होता है, सॉरी। चलो देखो, तो ये 8 हो गया इसका, और इसका 8 हो गया, गिन लो अगर दिक्कत हो तो। ये 8 हो गया, तो ये N2 चला गया, तो यहाँ पे साझेदारी हुआ तो 3 बॉन्ड बन गया ना। तो हम लोगों ने देख लिया अभी तो आयनिक बॉन्ड देखा, आयनिक बॉन्ड में मतलब आयनिक कंपाउंड क्या होता है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इनमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, ठीक है ना। मेटल धनायन बनाता है और नॉन मेटल क्या होता है, ऋणायन बनाता है। फिर उसके बाद क्या देखें हम लोग, कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, तो इनमें अधातु और धातु के बीच में बॉन्ड बनता है, तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे देखो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कहानी से, देखो मान लो लड़का है और कोनो लड़की को, उसके बीच में फ्रेंडशिप था, मित्रता था, कुछ हो जाए नहीं समझना, तो मान लो था ऐसे, तो उसने क्या किया, उसको 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ रुपया दे दिया, 1 रुपया मान लो दे दिया। अब वो 1 रुपया दे दिया उसको प्यार में, दोस्ती में, फिर बाद में क्या करेगा, वो मांगेगा कि 1 रुपया हमारा दो, नहीं मांगेगा ना, झगड़ा भी हो जाएगा तब वो नहीं मांगेगा ना कि दे दूँगा। तो कहने मतलब है कि झगड़ा हो जाएगा तब हो सकता है ले ले, छोड़ो उसके बाद, तो मतलब वो दे देगा, हमेशा ले देता कि ले जाओ, ठीक है ना। तो दे दिया तो ठीक है, लेकिन तो अगर कोनो जैसे साझेदारी हुआ, जैसे लड़की में
वो देगी तो कि 2 रुपया ले लो, 1 रुपया ले लो, या 5 रुपया ले लो, जो भी मतलब जितना भी रुपया देगी, 3 रुपया दे देगी, 1 2 या 3 रुपया दे सकती है। तो जब वो देगी किसी लड़की को तो क्या कि दी तो बाटी लेके वहाँ फिर दे दो, और जिसे जब उसको जरूरत पड़ेगा तो ले लीजिए अपना, ठीक है ना। नहीं समझे बात को, जैसे तो यहाँ पे है, जब इसको जरूरत पड़ेगा तो ये अपने में लेगा, या जिसको जरूरत पड़ेगा तो ये अपने में लेगा, ठीक है। समझ रहे होगे आप लोग। ऐटू कहानी में बताता हूँ आप लोग को, तब तक खाते खाते, ठीक है ना। देखो हमारे गांव में क्या है ना कि एक लोग का शादी होता है। अब गांव की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मत समझना कि मेरी ही बात है। तो जो शादी देखने वाले आते हैं कोई, तो वो लोग क्या चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेत मिले, ठीक है ना। और जब ज़्यादा खेत होता था उनका तो शादी कर रहे थे, तो वहाँ पे हुआ क्या कि जब देखने आए खेत देखने वाले, तो हमारे बाबा, मतलब सॉरी हमारे बाबा नहीं, जो हमारे बाबा पटेदारी वाले बाबा थे, तो दूर के थे। तो हुआ क्या कि वो बताए, तो वो 2 लोग थे, 2 भाई थे, तो दोनों भाई बता दिए कि ये भी मेरा दोनों पूरा खेत है ना, दोनों बता दिए और ब्याह हो गया, ठीक है उनके लड़के का। और दूसरे के यहाँ जब देखने आया कोई, तो उसने भी क्या क्या इन दोनों को बता दिया, कहा कि ये भी दोनों मेरा है, ठीक है ना। तो देखो दोनों लोग अपना जरूरत के हिसाब से बता लिए ना, और दोनों काम हो गया, शादी ब्याह हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कोई ब्रांड भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसे देखो तो और एग्जाम्पल दूँ, जा बंद नहीं कर पाई हैं, वीडियो बंद करके नहीं जा पाई हूँ। बंद कर भी हुआ, वीडियो बंद कर दे। क्या कहे, कायनात आलसी है बेबी। कायनात आलसी नहीं है। अगर केनो चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है ना। अच्छा सा पी नहीं लेते हो, चलो देखो अब इसको चालू हो गया वीडियो। देखो मैं ये कह रहा था कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो इतने था, हम लोग इतना जाने की मतलब कार्बन कौन सा बांड बनाता, सात संयोजक बांड बनाता था ना, क्योंकि कार्बन धातु है, सात संयोजक बांड बनाता था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बन जो सात संयोजक बांड बनाता है तो कितने, 4 सात संयोजक बांड बना सकता है ना। तो यहाँ पे 4 सात संयोजक, 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनेगा, नहीं 4 बॉन्ड नहीं बनेगा, 3 बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। कैसे बनता है देखो मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। देखो तो मैं क्या कह रहा था, इस तरह से बिल्कुल नहीं होता है। ये जो कोई वाला यह कार्बन है, बहुत सारे बच्चों के भी दिमाग में आ रहा है कार्बन, तो कार्बन के बायतम इलेक्ट्रॉन बिना 2,6 होगा, 2,4 सॉरी आ रहा ऊपर, 2,4 है। तो अब देखो नहीं दिखा दो तब कहीं नहीं बता नहीं पाओ तेरे पहले। चल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या यहाँ पे देखो, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके 1 2 3 4 बॉन्ड ऐसे बना सकता है कार्बन ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता तो ये आप लोग को बीएससी में पता चलेगा थोड़ा सा। अब इसको मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि आप लोग क्लास 10th में हैं, तो आपके काम का नहीं। हाँ वो 2,4 नहीं दिख रहा है बस। चलो चल आए तू फिर जाओ। अब देखो तो मैं ही कह रहा था कि ये चीज़ हो गया ना, तो कार्बन कार्बन में 4 बॉन्ड नहीं बनता। अब लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन कार्बन बनाता कहते 4 बॉन्ड बनाता है नहीं, तो 4 लोगों के साथ बनाएगा बॉन्ड ना। अब देखो हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा मैं खुद देता हूँ फिर इसके बाद बताता हूँ हम लोग को। ये मिटाने वाला नहीं है, हे तू दस्ती था सफेद सफेद माई बेस्ट टीचर लिखा था, वो कहाँ है, ये कौन था, ये अच्छा वो हैंकी था। हाँ ला वही तो था, एक लड़की मुझे गिफ्ट दी थी। तो उससे आप अपना बोर्ड स्टूडेंट साफ करते हैं। अब देखो इस दोस्त मैं बता दूं कि ये मुझे गिफ्ट मिला था, देखिए लिखे लिखा है क्या, आप लोग खुद पढ़ लीजिए, पढ़ लिए। ये 2 स्टूडेंट ने दिया था, तो इसका मैं बेस्ट यूज में बताऊं। देखिए मेरे पास दोस्त वगैरह सब लोग आते रहते हैं, या फिर जो भी आते हैं स्टूडेंट रहते हैं, हो सकता है कोनो मांग ले तो मैं उसको दे, मना तो कर नहीं पाऊंगा कि 30 40 50 रुपया का दस्ती देने से मना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेके चला जाएगा तो बेकार हो जाएगा, मेरा तो चला गया ना। लेकिन ये चीज़ है, ये आप लोग है क्या कि जब मैं इसको मिटाने वाला रख लिया तो इसको कोई लेता नहीं कि गंदा है, कौन लेगा ना, कौन नहीं लेगा। लेकिन ये मेरे पास ही तो हमेशा के लिए है, गंदा ही से लेकिन मेरे पास रहता है। और जब भी मैं इसको मिटाता हूँ तो स्टूडेंट की याद आती है। तो कहने मतलब अगर आप कोई भी किसी को गिफ्ट दे या गिफ्ट लें तो उसका बेस्ट यूज करें ना। बेस्ट यूज का मतलब
उसको ऐसा यूज करें कि वो आपके हमेशा याद उसको जाए जो दिया रहे, ठीक है ना, या आप दें उसको तो आपकी याद उसको आए, मतलब समझ रहे हो ना बात को। तो इस प्रकार से ये चीज़ है, अंडरस्टैंड गाइस, समझी बात को। हाँ समझे। हाँ, तो इसलिए समझिए ना कि इससे काहे मिटा रहा हूँ। हाँ हाँ। तो आपकी स्टूडेंट की याद आई? बिल्कुल आई। लेकिन मेरी स्टूडेंट बोर्ड पे घिसी जा रही है। वो घिसी जा रही कि बस, और चलो कहने वाले बहुत कहते रहते हैं ना, तब कहो, कहने वाले तो मोदी जी को भी वोट चोर कहते हैं। ई को चल अच्छा ठीक है, ठीक है, ये एक चीज बताती रहती है, हमें दिखाता है तो क्या चुआ था सर जी? ज्यादा है इसलिए। देखो मैं कह रहा था कि जो कार्बन है क्या कह रहा था हमारा, तो कार्बन जो होता है 3 बॉन्ड बनाता है ना, एकल बॉन्ड, द्वि बॉन्ड, त्रि बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये देखो जो कार्बन है उसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, कार्बन के इतना यौगिक क्यों बनता है, कार्बन इतने यौगिक क्यों बनाता है, हमारा टॉपिक है कार्बन के इतने कंपाउंड क्यों, इतने यौगिक क्यों बनते हैं, कार्बन के इतने यौगिक क्यों बनते हैं। तो कार्बन के इतने यौगिक इसलिए बनते हैं क्योंकि मैं आप लोग को बताऊं, देखो 4 प्रॉपर्टी है इसमें। तो पहला क्या है ना, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। 4 सहसंयोजक बंध बनाने से क्या होगा कि 4 मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 लोगों से जुड़ेगा। जैसे मान लो आप लोग को मैं बताऊं, जैसे मान लो कोई आदमी है तो उसका किसका आदमी पे व्यवहार ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कोई एक आदमी है जिसके पास क्या है कि एक चीज़ है जिसका वो लेन देन कर रहा है किसी के साथ। तो जब एक ही चीज़ है तो मान लो एक चीज़ किसी को दे दिया, एक चीज़ दे दिया, तो ऐसे मतलब कम लोगों से उसका जान पहचान होगा ना। लेकिन एक आदमी है जिसका 4 बिजनेस चलता है, मतलब 2 प्रकार का बिजनेस, मान लो पहले 2 एक वाला है, एक बिजनेस है, तो कम लोगों से जान पहचान होगा। 2 बिजनेस है तो 2 लोगों मतलब 2 प्रकार के लोगों से मिलेगा, तो डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं मतलब और लोगों से जान पहचान होगा। 3 बिजनेस है, 3 लोगों से बिजनेस होगा तो 3 ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा बनेगा, 4 लोगों से 4 और ज़्यादा बिजनेस बनेगा। तो इस प्रकार से ये 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 4 लोगों से व्यवहार बना लेता है। तो 4 लोग मतलब ज़्यादा लोग, 1 2 3 4 लोगों से व्यवहार बनाता है ना। जैसे कि हम आपसे बना लिए हैं। नहीं तो 4 हो गया ना, तो भाई 4 हो गया ना, तो 4 जब बन गया तो इस प्रकार से मेरे कहने मतलब कि 4 जब बॉन्ड बन गया तो चला गया ना। अब बैठिए और चुपचाप, तो 4 बॉन्ड बन गया ना, तो इस प्रकार से ज़्यादा एक कंपाउंड बनाता है। अंडरस्टैंड, आप लोग समझ पा रहे होंगे। छठ पूजा देखेंगे। हाँ जाओ। और दूसरा वाला क्या हो गया, दूसरा हमारा ये जो बॉन्ड बनाता है इसमें क्या हमारा श्रृंखलन का गुण पाया था। क्या होता है श्रृंखलन। अब श्रृंखलन पहले क्या होता है ये जान लो। तो मान लो कोई तत्व है उसका परमाणु है, ठीक है ना, वो परमाणु है अगर किसी अन्य परमाणु से या अपने ही समूह के परमाणु, जैसे कार्बन है तो कार्बन से ही जुड़े या फिर अन्य किसी परमाणु से जुड़े, डायरेक्ट जुड़ गया, जैसे डायरेक्ट बॉन्ड के बारे में, जैसे कार्बन है तो कार्बन के साथ जुड़ गया, ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला बन जाती है और यह गुण क्या कहलाता है, श्रृंखलन। जब किसी तत्व का परमाणु किसी अन्य परमाणु से डायरेक्ट सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाता है, डायरेक्ट तो जुड़ रहा है सहसंयोजक बंध के द्वारा, तो यह क्या हो जाता है हमारा श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। और श्रृंखलन जो होता है 3-4 प्रकार का होता है। जैसे देखो ये इस प्रकार से एक सीधी श्रृंखला बना गया या फिर ऐसे गोलीय श्रृंखला बनाया, जैसे कार्बन ऐसे ऐसे। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, देखो मैं बता देता हूँ। देखो 1 1 1 3 हो गया है, देखो बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे है और ऐसे ऐसे ऐसे, देखो इस प्रकार से ना ये बेंजीन बन गया। तो देखो सीधी श्रृंखला हो गई, गोलीय श्रृंखला हो गई, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, ठीक है ना। आप लोग बस समझते जाओ। और ऐसे मैं आप लोग को बता दूं, या फिर शाखीय श्रृंखला बन जाए, जैसे देखो देखो यही है कार्बन है, ऐसे देखो एक कार्बन 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 ऐसे ऐसे बन गया ना, ये कार्बन हो गया। इसी में मान लो इसके पास एक और यहाँ पे श्रृंखला नहीं है ना, ये श्रृंखला बन गया। अब हाँ तो तब पार हो जाता जब यहाँ पे भी एक कंपाउंड मतलब ऐसे बन सकता है ना, ये अलग कंपाउंड बन गया। यहाँ पे ठोर जोड़ दो, ये अलग कंपाउंड बन गया। यहाँ पे जोड़ दो, अलग कंपाउंड, यहाँ पे जोड़ दो एक अलग कंपाउंड, यहाँ पे एक अलग कंपाउंड, ये सब अलग अलग कंपाउंड बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो श्रृंखलन के गुण के कारण ही कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड है ना, लाखों करोड़ों इसके कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है ना।
श्रृंखलन गुण के कारण, ठीक है ना। आप लोग समझ पा ही रहे हैं कि जैसे एक कार्बन जब चाहे जैसे इधर उधर जुड़ते चला जाता, चार चार में से चार कोनों जुड़ गया है ना, तो इस प्रकार से कंपाउंड बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है ना। इसका समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो ये हो गया। और एक बहुलीकरण, एक प्रॉपर्टी होता है, जान लो इसको। तीसरा बहुलीकरण, बाहुलीकरण समझ लो। बहुलीकरण क्या होता है, तो देखो श्रृंखलन था तो इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु से डायरेक्ट ऐसे जुड़ता जाता था, तो ये श्रृंखलन का हो जाता था। बहुलीकरण में क्या होता है कि एक अणु दूसरे अणु से, मतलब ऐसे एक अणु ऐसे एक ढेर सारे अणु जुड़ गए ना, अपने ही समूह के ढेर सारे अणुओं को जोड़ लेता है, तो यह गुण क्या कहलाता है, श्रृंखलन का गुण, ठीक है ना। जैसे कोई चार सहसंयोजक बनाता है, जैसे एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये अभी देखो बताता हूँ। देखो बहुलीकरण में क्या होगा कि जैसे देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये आ रहा बोर्ड में, हाँ देखो। तो होगा क्या बहुलीकरण में, जैसे मान लो एक कार्बन है, एक कार्बन है, इनके बीच में क्या डबल बॉन्ड, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक अभी देखो कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, तो एक ठू इधर के बाद बनेगा, अभी दो बॉन्ड बनाएगा, मान लो दो हाइड्रोजन के साथ बना लिया, ठीक है ना, ये भी दो हाइड्रोजन के साथ बना लिया। अब कहोगे सही है हाइड्रोजन के साथ बना देने, हाँ हाइड्रोजन में बहुत हाइड्रोजन है, वो किसी के साथ से बना सकता है, ठीक है ना, बस आप लोग समझे रहो। अब ये हो गया ना, अभी तो कुछ कार्बन के चारों बैलेंस ही पूरा, चारों बैलेंस ही इसका भी पूरा है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये जानते हो अगर ऐसे ऐसे ढेर सारे बन गए ना, 1 2 3 4 जो ढेर सारे हो जाते हैं तो उनको पॉली बोलते हैं ना। जैसे ऐसे भाषण होता है तो 1 2 3 4 5 ऐसे ढेर सारे हो गए अनगिनत, तो उसको पॉली बोलते हैं। तो इसको अगर इसका पॉली मतलब एन ऐसे लगा दिया जाए ना, एन एन ऐसे, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे लगाओ चाहे आगे लगा दो चाहे पीछे, ठीक है ना। तो ये पॉली, और इसका नाम क्या, एथीन है। क्या है ये, एथीन है, एथीन, एथीन, ठीक है ना। और ये क्या है, पॉलीएथीन बन गया, एन परमाणु जुड़ गई थी, तो ये पॉलीएथीन हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुलीकरण के कारण, प्रॉपर्टी के कारण भी एक अलग कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। तो ये सब बहुलीकरण हो गया। ऐसे एस्टर भी आता है, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे हो गए, अब बनेंगे, आप लोग समझ रहिए। तो इस प्रकार से ये पॉलीएथीन हो गया, पॉलीथीन, ये हटेगा पॉलीथीन, इसके नीचे चमकेगा, हाँ ठीक है चमकेगा। तो देखो इस प्रकार से पॉलीथीन बन गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोग का बन गया पॉलीथीन, तो बहुलीकरण गुण हो गया, बहुलीकरण के कारण ये इतना कंपाउंड बनाता है। और एक प्रॉपर्टी इसमें समावयवता, चौथा समावयवता, चलो जो भी होगा लिख लेना ना, समावयवता। समावयवता में क्या होता है, तो समझो इसको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखने में तो समान रहेगा, मतलब अगर अणुसूत्र समान है, जैसे अणुसूत्र और संरचना सूत्र में आप लोग समझा दे रहा हूँ क्या होता है। देखो ये है ना, तो ये संरचना सूत्र, संरचना मतलब बनावट है उसका दिखा रहा है ना, संरचना कैसे है, स्ट्रक्चर, अगर मान लो तो ये स्ट्रक्चर बनावट है ना, तो संरचना सूत्र हो गया। तो संरचना सूत्र ये है। अब इसका अणुसूत्र मैं बताऊं तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा, तो इसमें कितने परमाणु हैं, मतलब कितने टाइप के तत्व हैं, उनके परमाणु हैं। तो इनमें खाली द्वि तत्व है, कौन तत्व है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, द्वि तत्व तो है, और उन्हीं के परमाणु हैं ये सब। तो मान लो द्वि तत्व है तो दोनों तत्वों का नाम लिख लेंगे, कितना तत्व है, तो देखो एक कार्बन है और मतलब एक तत्व हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, दोनों तत्व है, पास पास लिख दिए। कितना कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन, तो यहाँ पे लिख देंगे C2। कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, तो ये 4, तो C2H4, ये एथीन का सूत्र हो गया, ठीक है ना। पॉलीएथीन अगर इसका ऐसे पावर लगा तो हो गया एथीन का सूत्र हो गया। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ C है, बस ये हो गया, दिखाता है, वजन तो दिखाता है, है ये वाला, ये वाला भी नहीं दिख रहा, ये वाला दिखाता है, मैं ये यहाँ पे लिखी, हाँ दिखाता है। ये है ना, देखो स्टूडेंट्स, तो ये संरचना सूत्र के मेथेन का संरचना, मेथेन इसको बोलते हैं। और अगर इसका मैं संरचना सूत्र क्या, अगर मैं इसका अणुसूत्र लिखूं तो क्या आएगा, C एक है और हाइड्रोजन मतलब कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन एक है, तो यहाँ एक लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखो 4, तो CH4 बन गया ना, मीथेन का हो गया, ठीक है। तो ये अणुसूत्र हो गया। तो अब देखो मेरी अवश्य मान लो समझ लो, अब देखो ये होता क्या है, समावयवता। तो समावयवता बहुत डिटेल टॉपिक है, ये एक चैप्टर इस पे आता है, इसमें बहुत सारी समावयवता होता है। आप लोग आइसोमेरिज में इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, बहुत डिटेल में है। 12वीं में मिलेगा, मतलब 12वीं में नहीं 11वीं में शायद मिलता है, फिर BSc में आपको परेशान करेगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी तगड़ा चीज़ है, और 12वीं में 11वीं में दोनों मिलता है ना। 12वीं में कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जो भी मैंने बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें मिलता है, 11वीं में भी मिलता है और BSc में भी मिलता है आप लोग के ना। तो कहीं ना कहीं बहुत समावयवता बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे स्टूडेंट, देखो जैसे देखो मैं यहाँ पे बना दिया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है ना, 4 कार्बन हो गया। अब देखो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो अभी देखो 1 2 3 बनाएगा, एक इसके साथ है, ये 2 बनाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 इसका भी हो गया, 1 2 1 2 3
4, ये प्रकार से हो गया। मान लो ये 4 है, चारों का जब हाइड्रोजन से सभी भर दिए हैं और सबके बीच में एकल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। क्यों ब्यूटेन बोलते हैं अभी मैं आप लोग को एक डिटेल में बताऊंगा, आईपीसी नॉमेनक्लेचर हो गया। तो हमारा क्या बन गया, ब्यूटेन। कैसे ब्यूट, 4 कार्बन होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोलते हैं, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, डेक 10 के लिए डेक। बस यहीं तक, नहीं आगे भी होता है डूडेक, डायरेक्ट, डायरेक्ट, लेकिन वो सब नहीं पढ़ना है, बताऊंगा आगे चल के, शांत रहो। तो देखो ये ब्यूटेन हो गया ना, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया है तो ब्यूटेन ही हो गया, ये ब्यूटेन हो गया। अब देखो इसका अलग, ये अलग स्ट्रक्चर है। इसका अगर मैं क्या बोलूँ, अणुसूत्र बोलूँ, अणुसूत्र, ये ब्यूटेन है, ये संरचना सूत्र है। अणुसूत्र इसका मैं बोलूँगा तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन खाई दिख रहा है तो 1 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन यहाँ हो गया। कार्बन कितना, 1 2 3 4, 4 पीस है तो यहाँ पे 4 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है तो 3, देखो 1 2 3 4, 4 8 2 10, 10 है तो हाइड्रोजन 10, तो ये ब्यूटेन हमारा हो गया। समझे बात को। अब देखो ब्यूटेन हो गया हमारा। अब मैं यही 4 कार्बन को मैं ऐसे भी तो लिखता हूँ, 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन, ठीक, इसको ना लिखो यहाँ पे, ऐसे बना दो, देखो ए यहाँ पे बना दो या फिर यहाँ पे मैं बना दूँ, कहीं पे भी कर सकता हूँ। देखो ये श्रृंखलन तो था लेकिन ये श्रृंखलन समायोता हो गया ना, ये शाखा वाला आ गया, शाखा एक लग गया यहाँ पे कार्बन, ठीक है ना। अब मान लो ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। देखो अब गिनो है क्या, देखो यहाँ पे इसका कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड बन गया पहले से ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भर दो सबका, है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, समझ रहे हो ये बात को। अब देखो गिन लो सबका हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन तो हुआ। अरे गिन लो, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 6 और 2 8 और 1 9, 9 कहा नहीं, 3 3 6 3 करना और 1 10, 10 हाइड्रोजन है ना। तो ये 10 हाइड्रोजन इसके पास भी है और कार्बन कितना, 1 2 3 4, 4, तो इसका भी संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, C4H10, C4H10 इसका भी है, C4H10 इसका भी है, ठीक है ना, दोनों का है, लेकिन इनके जमीन आसमान का गुण है। ये ब्यूटेन है और इसका अगर नाम मैं आईपीएससी नाम अभी आगे आएगा तो ये क्या होगा हमारा, ओहो 2 मेथिल ब्यूटेन हो, 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है ना। खावा की छोड़ो वो सब, अभी मैं आप लोग को आईपीएससी नाम क्लेचर बनाऊंगा। तो ये देखो इसका अणुसूत्र तो समान है, तो ऐसे कंपाउंड जिनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है तो इनको संरचनात्मक समायोता कहते हैं ना, जिसको यही खाली हम लोग को पढ़ना भी है। तो इसके कारण भी ये कंपाउंड अलग अलग हो जाता है, जैसे इसमें थोड़ा सा और स्ट्रक्चर बदल दो तो अलग कंपाउंड बन जाएगा ना। और अभी इसमें क्या होता है हमारा, एक और भी एक चीज़ आता है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह जो बदल जाता है तो वो अलग अलग कंपाउंड हो जाता है, ठीक है ना। तो उसकी कारण भी होता है, तो मतलब 4-5 कारण होता है। इस प्रकार से ढेर सारे लाखों अरबों करोड़ों कंपाउंड बनते हैं कार्बन के। तो जब कार्बन के इतने कंपाउंड बनते हैं तो जाहिर सी बात है इसका एक बुक बनना, मतलब एक अलग ब्रांच बनना स्वाभाविक था, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेल में ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बेसिक लेक्चर था, तो इसको आप लोग अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो बस आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट अच्छा से कर दीजिएगा, और मैं आपका कमेंट जो होगा रिप्लाई करूंगा, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है आपके यूट्यूब चैनल में चला जाएगा, ठीक है ना। और जब यूट्यूब चैनल में चलाएगा तब आप लोग को जब पढ़ना रहेगा तो वहीं से आप लोग यूट्यूब चैनल पर मेरे आइए, सर्च करके आइए, या फिर अनुराग सर के नाम से, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ होगा, तो चलिए ठीक है, बाद में बात कीजिएगा, बंद करो।